मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ तो मैं क्या करूं? तो कुछ खाने को दे ना। मुझसे क्यों कह रही हो? अपनी अम्मा से कहो। मामा कब आएंगी? मुझे क्या पता कब आएंगी। जब उनके सैर सपाटे खत्म होंगे ना तब आएंगे वो लोग। अस्सलाम वालेकुम। लो अभी तुम्हारा ही मैं नाम ले रही थी, देखो तुम्हारी अम्मा आ गई। बच्ची परेशान हो रही थी इतना, कहाँ रह गए थे तुम लोग? हाँ इतनी देर क्यों लगा दी? वो एक्चुअली डॉक्टर के पास कोई इमरजेंसी केस आ गया था, बहुत वेट करना पड़ा। अच्छा इसलिए देर हो गई। चेक किया ना? बेटा ही है ना? मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया। क्यों नहीं कराया? इस बार तो बेटा ही चाहिए हमें। माँ बाप के लिए सब औलाद बराबर होती है, चाहे बेटा हो या फिर बेटी। भाभी हादिया ठीक ही तो कह रही है। ठीक कह रही है? खाक ठीक कह रही है? कैसे ठीक कह रही है? खानदान का नाम बेटे से चलता है, बेटियों से नहीं। कोई एक मिसाल दो मुझे ऐसी जिसमें खानदान का नाम, नस्ल का नाम बेटी से चलाओ। इसी तरह बेटियां होती रही ना हमारे यहाँ तो समझो हमारे खानदान और नस्ल का नाम ही मिट गया। चलो आओ बेटी। मेरी बात कान खोल के सुन लो, इस बार बेटा ना हुआ ना तो चल मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूंगी, ये तय है। मामा मुझे भूख लग रही है। अभी ये खा लो, मैं अब तुम बाहर जाकर खेलो, मैं थोड़ी देर में खाना लगाती हूँ। देखो तुम सीमा भाभी की बातों का बुरा मत माना करो। वो जबान की कड़वी है लेकिन दिल में कुछ नहीं रखती। उन्हें दिल में कुछ रखने की जरूरत भी नहीं है, सारा जहर तो जुबान से उगल देती है। दूसरों की जिंदगी को जहन्नुम बनाकर खुद मजे से रहती हैं। उनकी जिंदगी के दुखों का अंदाजा करो आदि। फिर तुम्हें उनकी जिंदगी मजे की नहीं लगी। शादी के 1 साल बाद ही तो वो बेवा हो गई और निम्रा उस वक्त चंद माह की थी। तब से वो अकेले जिंदगी गुजार रही। उनकी बेटी निम्रा की शादी को 2 माह हो चुके। अगर उसके यहाँ भी बेटी हो गई तो क्या भाभी अपने दामाद की दूसरी शादी करवा देंगी? निम्रा बिन बाप की बच्ची, उसे बदुआ तो मत दो। आप भी बेटी होने को बदुआ समझते? मैं जा रहा हूं। खुदा हाफिज नहीं कहोगे? अल्लाह हाफिज। ये बात तुम मुस्कुरा के भी कह सकती थी। जब तक तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा ना देखूं तो मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता। मुझसे ये चोचलेबाजी मत किया करें। फिर मेरी बात तो सुनो। तुम अभी तक नाराज हो? भाभी आपकी दूसरी शादी की बात कर रही है और मैं नाराज भी ना हूं। तो उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? मेरी दूसरी शादी हो तो नहीं गई ना? आप उन्हें इस तरह की बात करने से रोकते क्यों नहीं है?
आखिर वो इस तरह की बात करती ही क्यों है? चल इसे, मैं उनसे बात करूंगा, वाइंदा ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। अब तो अपना मुंह ठीक कर लो। ठीक हो। अच्छा, वो भाभी ने निम्रा को इनवाइट किया, तो लंच और डिनर में कुछ अच्छा बना लेना। अभी तो निम्रा की शादी को सिर्फ 2 माह हुए हैं और इतने अरसे में 12वीं दफा दावत हो रही है उसकी यहाँ। देखें, इस कंडीशन में ना मैं इतना काम नहीं कर सकती। देखो, भाभी बेवा होने के बाद अपने मैके भी जा सकती थी, लेकिन वो हमारे साथ रही, हमारे घर। तो वो वापस जाती भी किसके पास? माँ बाप के दम से ही मैका होता है, और अगर वो चली भी जाती तो उनकी भाभियां वहां उनकी चलने ही नहीं देती। पहले तो आपके माँ बाप ने उन्हें ढील देकर रखी थी, और अब आप काट के उल्लू बने हुए हैं। देखो, तुम ये मत भूलो कि सीमा भाभी सिर्फ मेरी भाभी नहीं, मेरी खालाजाद बहन भी है। अम्मी ने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मैं हमेशा उनका ख्याल रखूं, और ये वादा मैं पूरी जिंदगी निभाऊं। खुदा हाफिज। अच्छा बताओ भाई, सब ठीक है ना? ससुराल में काबू में है ना? ऐसा वैसा जाते ही वो सारे गुर आजमाना शुरू कर दिए थे जो आपने मुझे सिखाए थे। सच्ची मम्मी, अगर आप ना होती ना तो ससुराल में पता नहीं क्या हाल होता मेरा। मान गई हूँ ना मेरी दूरअंदेशी। पहले दिन मैंने तुम्हारी जेठानी को देखते मैंने भांप लिया था कि सब कुछ था, पूरे का पूरा घर इसके कंट्रोल में है। ऐसी जेठानियां जो होती है ना, अगर उनको पहले दिन ही उनकी हद ना बताओ ना, सर पे चढ़कर नाचने लगती है। ये मुझसे ज्यादा भला किसे पता होगा अम्मी? जिस दिन से हादिया चची इस घर में आई हैं, आपका सलूक देख तो रही हूँ मैं उनके साथ। आपका बस चले ना, आप उन्हें सांस भी ना लेने दें अपनी मर्जी से। हाँ, बता दो शर्जील को सब कुछ, कह दो उसके सामने, ताकि वो मेरे सामने भी उसी तरह फ्रंट हो जाए जैसे तुम्हारा मियाँ अपने घर वालों के सामने है। अरे अम्मी, अभी कहाँ शर्जील चचा, वो तो ऑफिस के हैं ना। उसकी होती सोती तो यहीं पर है ना, कान उसके यहीं पर लगे रहे। देखो, नाम लिया और आ गई। ये जब तक आप लोग जूस पिए मैं खाना लगा देती। हाँ हाँ, लगा देना, लेकिन तुम्हारी खिदमतें नहीं चाहिए। इस घर को, इस खानदान को बेटा चाहिए, वो दे दो। भाभी, आपको बेटियों से प्रॉब्लम क्या है? आपकी अपनी बेटी भी तो है, आप तो इतना प्यार करती हैं इससे। शर्जील का बेटा होना इसलिए जरूरी है कि इस खानदान का नाम कौन आगे चलाएगा। मैं तो इस मामले में ऐसी हूँ, निम्रा के अब्बू जिंदा होते ना और मेरी बेटियों पे बेटियां होती रहती, मैं तो खुद उनका हाथ पकड़ के उनकी दूसरी शादी करा देती। अरे अम्मी, आप हादिया चची को कुछ कम ना समझें। इस मामले में तो ये भी पीछे नहीं हटेंगी। इस बार भी अगर बेटी हुई ना तो आप देखिएगा, हादिया चची खुद से शर्जील चचा की दूसरी शादी करवा देंगी, है ना चची? अल्लाह करे ऐसा ही हो। देखो, मैं मानता हूं कि निम्रा को ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो बच्ची है, ना समझ। तुम उसकी बात को इतना सीरियस क्यों ले रही हो? बच्ची, आपकी नजर की बच्ची ना वो खैर से अब शादीशुदा है, भरे पूरे ससुराल में रह रही है, इन मामला से बाखूबी वाकिफ है वो। देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो वो कम उम्र। सीमा भाभी ने उसकी शादी जरा जल्दी करा। मान लिया कि वो बच्ची है, फिर तो उसे बड़ों के मामलात में और भी नहीं बोलना चाहिए। यतीम बच्ची है, तुम ही इग्नोर कर दो। अच्छा, मैं सीमा भाभी से खुद अकेले में तरीके से बात करूंगा, ओके? उनसे क्या बात करेंगे आप?
सारी फसाद की जड़ तो वही है। देखो बदतमीजी मत करो, भाभी के खिलाफ मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं सुनूंगा। मुझे कंट्रोल में करने से पहले ना जाकर अपनी भाभी को रोके। उठते बैठते मेरी जिंदगी अजाब बनाकर रखती है। वो कम थी जो ऊपर से उनके बेटे भी मुंह उठाकर आ जाती है। पहले तो भाभी के पास रहने के लिए घर नहीं था ना, अब तो वो जाकर अपनी बेटी के पास रह सकती हैं। सीमा भाभी कहीं नहीं जाएंगी, यहीं पे रहेंगी, यही उनका घर है, उनको यहां से कोई नहीं निकाल सकता। ये उनका घर, तो फिर मुझे इस घर में लाने की क्या जरूरत थी? उन्हीं से शादी कर लेते। बस बंद करो अपनी। तमीज। दानिया, बाद में खेल लेना ना, पहले खाना खा लो। खा तो रही हूँ मामा। तुम ठीक से खाना नहीं खा रही हो, फेंको इसे, फेंको। ये लो। अरे भाई क्या बात है, आज खाने का कोई मूड नहीं है? भाभी दानिया को खाना खिला दूं, उसके बाद लगा दूंगी। इतनी देर में शर्जील भी आ जाएंगे। हाँ हाँ, ये सब बहाने। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मेरे दो नवाले तुम्हें भारी पड़ते हैं? क्या हुआ भाभी? होना क्या है, ये वो घर था जहां से कभी कोई फकीर खाली हाथ या भूखे पेट कभी नहीं गया, और आज 2 रोटियां भारी हैं। मिन्नतें करनी पड़ती है तुम्हारी बीवी से 2 नवालों के लिए। ये भाभी क्या कह रही हैं? मैंने कुछ नहीं कहा है भाभी से, ये फजूल में वावेला मचा रही हैं। देखा तुमने शर्जील, तुम्हारे सामने किस तरीके से बात कर रही है? और मैंने क्या कहा था, सिर्फ खाना ही तो मांगा था। शर्जील, मेरा यकीन करो, मैंने भाभी से कुछ नहीं कहा है। तो क्या सीमा भाभी झूठ बोल रही हैं? तुम मेरे सामने उनसे इस अंदाज में बात कर रही हो, पीठ पीछे क्या करती होगी? जो मारने की कसर रह गई है वो भी किसी दिन पूरी हो जाएगी। तुम अभी और इसी वक्त सारे काम छोड़ो और अभी और इसी वक्त उनके कमरे में खाना लेकर जाओ। जाओ। अरे तुम ठीक से क्यों नहीं खा रहे हो? इतने कमजोर लग रहे हो मुझे। मुझे तो आप कमजोर लग रही हैं। तुम भाभी का ठीक से ख्याल नहीं रखती हो। बस देख लो। मेरी तो बहुत तबीयत बेहतर नहीं है, और दानिया की स्कूल टाइमिंग भी 1 घंटा अर्ली हो गई है। उसे भी नाश्ता करवा कर भेजना होता है। मेरी हालत नहीं है मजीद काम करने की। आप किसी मुलाजमा का इंतजाम कर दीजिए। मुलाजमा? अरे मुलाजमा रखना तो ये पुअर औरतों का काम है। अगर मुलाजमाओं ने घर संभालना है तो फिर घर वाली औरतों का क्या काम? वैसे भाभी बिल्कुल ठीक कह रही। ना अम्मी ने कभी कोई मुलाजमा रखी थी, ना हम लोग रखे। ये साथ वाली सफिया को देखा, एक फौज है उसके पास मुलाजमों की। सारा दिन महारानी की तरह बैठी रहती है, इधर की बुराई उधर, उधर की बुराई उधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आज चांद कहाँ से निकला है भाई, कहाँ से आ रही हो? अम्मी, मुझे ना डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई है। क्या? बहुत बहुत मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक। मुबारक हो। वो डॉक्टर ने ना मुझे मुकम्मल आराम का बोला है, और घर में सास, नंदें, जिठानियाँ, इतने सब लोग हैं, आराम का मौका ही नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ चली आई। तो क्या हुआ, हम अपनी निम्रा का बहुत ख्याल रखें। आदिया, तुमने इसके खाने पीने का, इसके आराम का बहुत ख्याल रखना। किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, समझ गई?